हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो देखो, आज मैं लेके आया हूँ आप सभी के लिए करंट अफेयर वापस। और आज हम डिस्कस करेंगे 20, 21, 22 जनवरी 2021 की करंट अफेयर का। कौन सी? 20 प्लस 21 प्लस 22, 3 दिन की करंट अफेयर का डिस्कशन करेंगे। 2, 4, 5 क्वेश्चन बचे हुए हैं 22 तारीख के। इनको मैं जो कल का करंट रहेगा उसमें इंक्लूड कर दूंगा। ठीक है, तो आपको इस तरीके से टेंशन नहीं लेना है। कंप्लीट करंट करेंगे हम किसी भी तरीके से कवर। ठीक है, तो चलो आज की क्लास हम कंटिन्यू करते हैं। चैनल पर नए हो तो एक बार चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, देखो सबसे पहले हम चलते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 23 पर, तो 33 पर। जनवरी का हमारा 33वां क्वेश्चन है आज। ठीक है, तो इसके बारे में हम पढ़ते हैं। सबसे पहले देखो, राजस्थान के किस शहर में यूपी की तर्ज पर भगवान कृष्ण और बलराम का एक अनोखा मंदिर बन रहा है? बताओ, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, सभी को आंसर देना है कि राजस्थान के किस शहर में यूपी की तर्ज पर भगवान कृष्ण और बलराम का एक अनोखा मंदिर बन रहा है? अलवर, जयपुर, सीकर या कोटा? बताओ, इन चार में से सही आंसर क्या होगा? यहाँ पर आपको बताना है कि यूपी की तरह राजस्थान के कौन से शहर में भगवान कृष्ण और बलराम का मंदिर बन रहा है? बताओ, जल्दी जल्दी आंसर बताओ, किसी को भी पता हो तो। चलो कोई नहीं, मैं बताता हूँ यहाँ पर। देखो, 33वें क्वेश्चन का सही आंसर होगा जयपुर में। कहाँ पर बन रहा है? जयपुर में बन रहा है। जैसे यूपी में भगवान कृष्ण और बलराम का मंदिर है, बिल्कुल उसी तरीके से जयपुर में भगवान कृष्ण और बलराम का मंदिर बन रहा है। ठीक है, अब देखो, सबसे पहली बात तो ये ध्यान में रखो, जो ये मंदिर है ना, ये जयपुर के जगतपुरा के इलाके में बन रहा है। पहली बात तो ये ध्यान रखो कि जयपुर के जगतपुरा में बन रहा है। 2024 तक इस मंदिर को भक्तों के लिए खोल दिए जाने का लक्ष्य लिया गया है। अब देखो, ये जो लाइन है ना कि 2024 तक इस मंदिर को भक्तों के लिए खोल दिए जाने का लक्ष्य लिया गया है। देखो, यहाँ से 2 लाइन कंप्लीट हो रही हैं, 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो रहे हैं आपके। एक क्वेश्चन तो ये बन रहा है, क्वेश्चन पूछ ले कि यूपी की तर्ज पर जयपुर के जगतपुरा में बन रहे भगवान श्री कृष्ण का और बलराम का मंदिर कब तक बनकर तैयार हो जाएगा? ठीक है, दूसरा ये बन सकता है कि उस मंदिर को भक्तों के लिए कब तक खोल दिया जाएगा। तो आपको भी पता है ये बात कि जब किसी भी मंदिर को भक्तों के लिए खोला जाता है, समझो उसका जो निर्माण कार्य है वो पूरा हो चुका है। जैसे उसका निर्माण कार्य पूरा होता है, उसे भक्तों के लिए खोल दिया जाता है। ठीक है, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या होगा? 2024 होगा। क्या होगा? 2024। कि 2024 तक इस मंदिर को भक्तों के लिए खोल दिया जाएगा, मतलब 2024 तक इस मंदिर का निर्माण कार्य कंप्लीट हो जाएगा। कहाँ पर बन रहा है? जगतपुरा में बन रहा है। उसके बाद 34वां क्वेश्चन। देखो, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, जितनी लाइन खींचना चाहो खींच लो। मेरे हिसाब से तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। ठीक है, और अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं। देखो, राजस्थान में विवाहों का अनिवार्य पंजीकरण अधिनियम 2009 में आवश्यक संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी किसने दी? राजस्थान में विवाहों का अनिवार्य पंजीकरण अधिनियम 2009 में आवश्यक संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी किसने दी? अशोक गहलोत ने, सचिन पायलट ने, कलराज मिश्र ने या फिर नरेंद्र मोदी ने? बताओ, यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? यहाँ पर 4 ऑप्शन आपके सामने। बताओ, अशोक गहलोत आएगा, सचिन पायलट आएगा या फिर बताओ कौन आएगा? नरेंद्र मोदी जी आएंगे। क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है कि राजस्थान में विवाहों का अनिवार्य पंजीकरण अधिनियम 2009 में आवश्यक संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी किसने दी? बताओ भाई, किसने दी? अशोक गहलोत जी ने, सचिन पायलट ने, कलराज मिश्रा ने या नरेंद्र मोदी ने? अरे प्यारे साथियों, यहाँ सही आंसर क्या होगा? यहाँ होगा किसने दी मंजूरी? सचिन पायलट ने।
नो, अशोक गहलोत ने। किसने? अशोक गहलोत जी ने। जो हमारे मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत जी, उन्होंने राजस्थान में विवाहों का अनिवार्य पंजीकरण अधिनियम 2009 में संशोधन को मंजूरी दे दी। ठीक है, अब मैं बताता हूँ आपको। देखो यहाँ पर लिखी हुई है वो लाइन जो आपको बहुत काम की आपकी। देखो, अशोक गहलोत जी ने हाल ही में राजस्थान के 2 नियमों में संशोधन को मंजूरी दी। पहली बात, अशोक गहलोत जी ने हाल ही में, मतलब वर्तमान समय में, राजस्थान के 2 नियमों में संशोधन के लिए मंजूरी दे दी है। 2 नियमों में मॉडिफिकेशन के लिए परमिशन दे दी है, मॉडिफाई करने के लिए उनको। अब देखो भाई साहब, वो 2 नियम कौन कौन से हैं जिनमें संशोधन के लिए मंजूरी मिली है? बताओ कौन कौन से हैं? अरे प्यारे साथियों, एक तो है कौन सा? विवाहों का अनिवार्य पंजीकरण अधिनियम 2009। दूसरा है राजस्थान जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 2000। ये 2 अधिनियम है। एक है विवाहों का अनिवार्य पंजीकरण अधिनियम 2009, दूसरा है राजस्थान जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 2000। इन दोनों नियमों में किसकी बात की गई है? संशोधन की। किसकी? संशोधन की। और इस प्रस्ताव को मंजूरी किसने दी है? अशोक गहलोत जी ने दी है, जो हमारे क्या है? मुख्यमंत्री है। अगला क्वेश्चन, विवाहों का अनिवार्य पंजीकरण अधिनियम 2009 में संशोधन के तहत विवाह पंजीकरण की आयु और पंजीकरण के लिए ज्ञापन की विधि आदि में संशोधन किया जाएगा। विवाहों का अनिवार्य पंजीकरण अधिनियम 2009 में संशोधन के तहत विवाह पंजीकरण की आयु और पंजीकरण के लिए ज्ञापन की विधि आदि में संशोधन किया जाएगा। ठीक है, अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है हमारे पास, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। देखो 35वां, राजस्थान में मतदाता सूचियों के लिए पुनरीक्षण कार्यक्रम के दौरान मतदाताओं की संख्या में कितनी प्रतिशत वृद्धि हुई है? क्या है क्वेश्चन? ध्यान से सुनो। क्या है? थोड़ा ध्यान से सुनो क्वेश्चन को प्यारे साथियों। राजस्थान में मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण कार्यक्रम के दौरान मतदाताओं की संख्या में कितनी प्रतिशत वृद्धि हुई है? 1.49%, 1.39%, 1.44% और 1.59%। तो बताओ यहाँ पर आंसर क्या आएगा? सभी को आंसर देना है। अरे प्यारे साथियों, यहाँ पर सही आंसर क्या आएगा? यहाँ पर आएगा क्या? बताओ। 1.44% है। कितनी वृद्धि हुई है? 1.44% की वृद्धि हुई है। अब आगे देखो। देखो, राजस्थान के सभी 200 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की मतदाता सूचियां, वोटर लिस्ट का अंतिम प्रकाशन कर दिया गया है। पहली बात तो ये ध्यान में रखो कि राजस्थान के जो 200 विधानसभा क्षेत्र है, राजस्थान में कितने हैं? 200 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र है। तो इन 200 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में जो मतदाता सूची थी, जो वोटर लिस्ट थी, उसको कंप्लीट रूप से मॉडिफाई करके और अंतिम बार उसको क्या कर दिया गया है? प्रकाशन कर दिया गया है। अब आगे देखो, राज्य में पुनरीक्षण कार्यक्रम के दौरान 1.44% मतदाताओं की संख्या में वृद्धि हुई है। पिछली जो लिस्ट थी, मतदाताओं की जो पिछली लिस्ट थी और जो अब नई जो अंतिम लिस्ट है, इन दोनों में मतदाताओं की संख्या में कितना अंतर है? 1.44% का। ठीक है, फिर आगे देखते हैं। पुरुष मतदाता सूची में वृद्धि
1.49%। महिला मतदाता सूची में वृद्धि 1.39%। दोबारा से सुन लो, पुरुष मतदाता सूची में वृद्धि कितनी है? 1.49%। और महिला मतदाता सूची में वृद्धि कितनी है? 1.39%। अब थोड़ा आगे चलो, राजस्थान में सबसे बड़ा अल्ट्रा मेगा सोलर पार्क जैसलमेर में विकसित किया जाएगा। ये बात मैंने सीधी लिख दी कि राजस्थान में सबसे बड़ा अल्ट्रा मेगा सोलर पार्क कहाँ स्थापित किया जा रहा है? जैसलमेर में। और इसकी कुल क्षमता कितनी है? 10,000 मेगावाट। कितनी है इसकी कुल क्षमता? 10,000 मेगावाट। कितनी? 10,000 मेगावाट। अब आगे चलो भाई लोगों, देखो यहाँ से एक बात और निकल के आई, नहीं पता होगा तो आपको। देखो भाई साहब, जो ये प्रोजेक्ट बनाया जाएगा, इस प्रोजेक्ट को कौन कौन बनाएंगे? भाई साहब, जो ये प्रोजेक्ट तैयार हो रहा है, इसको कौन कौन तैयार कर रहे हैं? तो इसको राजस्थान सरकार, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, NTPC, सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ये तीनों मिलकर पूरा करेंगे। कौन कौन मिलकर पूरा करेंगे? राजस्थान सरकार, NTPC, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, और सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ये तीनों मिलकर। एक तो ये, ठीक है, देखो एक तो ये, और इसके अलावा एक ये, और इसके अलावा एक ये तीनों मिलकर इसको क्या करेंगे? निर्माण कार्य को पूरा करेंगे। अब थोड़ा आगे देखो, देखो भाई लोगों, यहाँ पर लिखा हुआ है कि पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्लोबल एक्सीलेंस अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। बताओ, पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्लोबल एक्सीलेंस अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? अरविंद बिश्नोई को। किसको? अरविंद बिश्नोई को। किसको प्यारे साथियों? अरविंद बिश्नोई को। अब थोड़ा आगे चलो, देखो हाल ही में पुणे आधारित राइट टू एजुकेशन तथा राजस्थान कौशल विकास एवं आजीविका विकास निगम द्वारा राजस्थान के किस जिले में कौशल परीक्षण केंद्र स्थापित किया जाएगा? बताओ यहाँ पर सही आंसर क्या है, सभी को बताना है। हाल ही में पुणे आधारित राइट टू एजुकेशन तथा राजस्थान कौशल विकास एवं आजीविका विकास निगम द्वारा राजस्थान के किस जिले में कौशल परीक्षण केंद्र स्थापित किया जाएगा? बताओ। अब मैं दिखाता हूँ आपको जिलों के नाम, कौन कौन से जिले हैं भाई साहब। देखो भाई लोगों, वो जिले हैं 4 आपकी नज़र के सामने। एक जयपुर है, एक भीलवाड़ा है, एक उदयपुर है, एक कोटा है। बताओ सही आंसर क्या आएगा? अरे प्यारे साथियों, यहाँ पर आएगा भीलवाड़ा। क्या आएगा? भीलवाड़ा। क्या? भीलवाड़ा। अब देखो थोड़ा आगे, अरे प्यारे साथियों, राजस्थान के खेल मंत्री कौन है? अशोक चांदना। अशोक चांदना का जन्म कहाँ हुआ था? बूंदी में। राजस्थान के खेल मंत्री कौन है? अशोक चांदना। अशोक चांदना का जन्म कहाँ पर हुआ था? बूंदी में। अब देखो भाई लोगों, अब जो ये प्रशिक्षण कार्यक्रम होगा, इसमें क्या होगा? ध्यान से सुनो। प्रथम चरण में 500 युवाओं को प्रशिक्षित किया जाएगा। भाई साहब, इसका जो पहला चरण होगा उसमें टोटल 500 लोगों को प्रशिक्षित किया जाएगा। प्रशिक्षण के बाद करीब 80% युवाओं को इंडस्ट्री में नौकरी दिलवाने का लक्ष्य रखा जाएगा। दोबारा से सुन लो, प्रशिक्षण के बाद करीब 80% युवाओं को इंडस्ट्री में
प्रशिक्षण इंडस्ट्री में नौकरी दिलवाने का लक्ष्य रखा जाएगा। ठीक है जी, अब थोड़ा आगे फिर चलो। राजस्थान में कौन से जिले में भारत का पहला रेलवे शहीद स्मारक बनाया जा रहा है? बताओ। राजस्थान भारत का पहला, राजस्थान का एक जिला है जिसमें पहला भारत का रेलवे शहीद स्मारक बनाया जा रहा है। आप अब तक था सेना से रिलेटेड कि सेना शहीद स्मारक बनाए जाते थे, लेकिन अब रेलवे शहीद स्मारक भी बनाया गया है। बताओ कौन से जिले में? बाड़मेर में, उदयपुर में, चूरू में या जोधपुर में? आंसर ठोको, बताओ यहाँ पर सही आंसर क्या आएगा? अरे प्यारे साथियों, यहाँ आएगा जोधपुर में। किसमें? जोधपुर में। कहाँ पर? जोधपुर में। देखो, जोधपुर रेल मंडल के गडरा रोड रेलवे स्टेशन पर आयोजित किया जाएगा। कहाँ आयोजित किया जाएगा? जोधपुर रेल मंडल। कहाँ पर? जोधपुर रेल मंडल के गडरा रोड रेलवे स्टेशन। कहाँ? जोधपुर रेल मंडल के गडरा रोड रेलवे स्टेशन के नज़दीक भारत पाकिस्तान युद्ध में शहीद भारत पाकिस्तान युद्ध में देश के लिए शहीद हुए रेलवे कर्मचारियों की याद में गडरा रोड रेलवे स्टेशन पर रेलवे शहीद स्मारक बनाया जाएगा। कहाँ बनाया जाएगा? गडरा रोड रेलवे स्टेशन पर। किसकी याद में? रेलवे के जो कर्मचारी शहीद हुए थे उनकी याद में। वो शहीद कब हुए थे? भारत पाकिस्तान युद्ध में। ठीक है। जोधपुर रेल मंडल कौन सा है? उत्तर पश्चिमी रेलवे मंडल है। कौन सा है? उत्तर पश्चिमी रेलवे मंडल। अब देखो भाई साहब, अगला क्वेश्चन बहुत गजब का है क्वेश्चन प्यारे साथियों। 20 जनवरी 2021 को राजस्थान के किस जिले में भारत फ्रांस युद्धाभ्यास एक्स डेजर्ट नाइट 21 शुरू होगा? बताओ। 20 जनवरी 2021 को राजस्थान के किस जिले में भारत फ्रांस युद्धाभ्यास एक्स डेजर्ट नाइट 2021 या एक्स डेजर्ट नाइट 21, सॉरी 2021 नहीं, केवल 21 है ये। दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ क्वेश्चन। 20 जनवरी 2021 को राजस्थान के किस जिले में भारत फ्रांस युद्धाभ्यास एक्स डेजर्ट नाइट 21 शुरू होगा? जोधपुर में, जैसलमेर में, बाड़मेर में, श्रीगंगानगर में? बताओ। तो यहाँ सही आंसर आएगा जोधपुर। यह जोधपुर डिफेंस एयरफोर्स स्टेशन पर आयोजित किया जाएगा। कहाँ आयोजित किया जाएगा? जोधपुर डिफेंस एयरफोर्स स्टेशन पर आयोजित किया जाएगा। ठीक है प्यारे साथियों, तो इसी के साथ हमारी आज की जो ये करंट है इसका क्या होता है? द एंड। क्या होता है? द एंड। कैसी लगी क्लास एक बार कमेंट करके बताना। और हमारी इस करंट का जो मेन मोटिव है वो है भाई साहब कॉलेज लेक्चरर। ठीक है, हमारी मेन मोटिव क्या है? कॉलेज लेक्चरर। देखते हैं कितने क्वेश्चन टपकते हैं हमारे इस कंटेंट से। ठीक है, तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लो चैनल को, क्योंकि ये चैनल आपके बहुत काम आने वाला है। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को देखने के लिए। थैंक्स, बाय।